जिस तरीके से राजनीति चली है पिछले 2 साल से, आपने देख रहे हो कि स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं दे रहे, मेयर तक पे हमला कर दिया, तो आप एक काउंसिलर को क्या समझेंगे? बट पिछले 2 साल से अभी तक हमारी कोई जोनल कमेटी बनी नहीं है। और पार्कों की जो आप बता रहे हैं, पहले मुझे पब्लिक का साथ चाहिए। मैंने तो आपको स्पेशल में इन्वाइट कर रहा हूँ, इंक्रोचमेंट का जो ड्राइव होगा उस दिन मैं आपको इन्वाइट करूँगा, आप खुद देख लीजिए कि स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। सभी दुकानदार भाइयों से भी यही मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप अपनी जगह, अपने एरिया में, अपने जहाँ तक आपकी सीमा वहाँ तक अपना सामान रखिए। साहिल जी, 4 दिन 5 दिन पहले खबर चलाई थी जिसमें इंक्रोचमेंट दिखाया था। हम कल विधायक से मिले थे, विधायक ने हमसे ये कहा कि साहिल के पास ही जिम्मेदारी है ये सारे इंक्रोचमेंट हटाने की, लेकिन उनके पास नीयत नहीं है, वो करना नहीं चाहते। आप क्या कहते हैं? मैडम ऐसा है कि वैसे तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं विधायक जी के लिए क्या बोलूँ। अगर इंक्रोचमेंट वो कह रहे हैं कि नेक नीयत नहीं है हमारे पास काम करने की, तो जो ये रेडी पटरियाँ जो लगी हुई है, ये मेरे आने के बाद नहीं, मेरे से पहले से भी लगी हुई है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि देखिए, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मैं गंदी राजनीति करूँ, और ये लोग पुराने बरसों के यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहे किसी भी रेडी पटरी पर या कोई भी जो लगे हुए हैं, आप इनसे जाके पूछ सकते हैं कि हम लोग कभी इवन इनसे जाके कभी मिलते नहीं हैं। हाँ, कभी निकले नमस्कार, ये सब तो एक नॉर्मल बात है। बट इंक्रोचमेंट हटाने की जो बात आप कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी जब मुझे पता लगा, मैं पहले आपको सवाल का जवाब दे दूं कि आप जिस दिन आप आए थे, मैं यहाँ पे था नहीं, क्योंकि इलेक्शन के समय में हम लोग थोड़े बिजी चल रहे थे, तो मेरा आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। पर मैंने आपका वो वीडियो देखा था मार्केट के अंदर। हाँ, कुछ दुकानदार ऐसे हैं, मैं ये मानता हूँ कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी बात अभी आपने मुझे बताई थी पहले, कि जैसे वो अग्रवाल जो सीडी वगैरह लेकर, तो मार्केट में हमने उनको बोल दिया है। पर नेक्स्ट वीक सुप्रीम कोर्ट का भी अब एक ऑर्डर आ गया है कि जितने भी अनऑथराइज जो कोके और ये सब चीज़ें लगी हैं, उनके ऊपर भी काम होगा। तो नेक्स्ट वीक हम इसकी ड्राइव चला रहे हैं। और PWD जो आप मुझे बता रहे थे कि PWD के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो MLA का काम है। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा मिलकर, अगर इस बात में, मैं तो चाहता हूं कि तालमेल से काम हो। ठीक है, एक ही पार्टी के हैं, काम करना भी चाहिए पब्लिक के लिए, और इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। मैंने DCP साहब को भी एक लेटर भेजा है, ACP साहब को भी भेज दिया है, और हमारे जो MCD के DC हैं उनको भी बताया है। उन्होंने हमें टाइम दिया है कि नेक्स्ट वीक वो काम को हम करेंगे उस काम। विधायक सर ने कहा है कि जो हमारे नाले हैं, जो उनके अंदर आते हैं, PWD के अंदर जो नाले आते हैं, आपकी जो नालियों का जो सारा जो कचरा होता है, गंदगी होती है, सारा उसमें चला जाता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। मैडम एक बात बताइए, मुझे अभी पार्षद बने 2 साल भी नहीं हुए तकरीबन। अगर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लोगों ने घर की जो ड्रेन वाटर जो आता है उसको डायरेक्ट सीवर में जोड़ दिया। अब वो मेरे आने के बाद तो हुआ नहीं। विधायक तो पिछले 9 साल से, आपने उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया? आपको बोलना चाहिए था ना कि जल बोर्ड आपके पास में है, सीवर में ये सब आपके पास में, तो आप जब बोलते हैं आप लोगों को, आज आप ये सारा ठीकरा मेरी तरफ बोल रहे हैं। भाई, सीवरों की हालत जिस तरीके से पूरा मादीपुर उफान मार रहा है, ये तो आप देखिए ना सर। कि आप मुझे बोल रहे हैं कि नेक नियत ना खड़े होकर, मैं इन्वाइट करता हूँ मीडिया को भी कि जिसे इंक्रोचमेंट है, तो उनसे हमारी प्रॉब्लम को हम बताते थे, तो वो 2 या 3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाती है। उससे पहले जो काउंसलर थे उनके पास केवल मादीपुर था, अब मेरे पास आधा पंजाबी बाग भी जुड़ गया। अप्रोक्स मेरे को जो लोग शादियां करते हैं पार्क के अंदर, वैसे तो अलाउड नहीं है, पर क्या है कि हम लोग बड़े गरीब परिवार से आते हैं, मादीपुर के लोग 90% तो क्लस्टर एरिया ही है पूरा, आपको पता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि लोग शादी कर लेते हैं, शादी में लाखों रुपए लगा देंगे, पर जब एक सफाई की बारी आएगी तो नेक्स्ट डे वहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी बोलते हैं, सिर्फ 13-14 लोगों से, और पूरा पंजाबी बाग, आधा पंजाबी बाग और पूरा मादीपुर मेरे पास में, कहाँ तक काम होंगे? ऊपर से हम लोगों को इतना अवेयर करते हैं, इतना बोलते हैं कि जैसे आज हमने ग्राउंड को साफ कराया, आप मानोगे नेक्स्ट दिन अपने घर से उसमें पॉलीथीन में बांध के वो ग्राउंड से फेंक देते हैं। अब उनको जागरूक कौन करेगा? भाई, ये कुछ तो हमारी भी जिम्मेवारी करनी पड़ेगी ना। क्या पार्षद थोड़ी की रात को पार्क में बैठ जाए? पार्कों की हालत है, शादी करेंगे, अगले दिन दाल मखनी, शाही पनीर, वो सब उसके अंदर छोड़ के चले जाते हैं। जब हम हमारे घर का जो कूड़ा है हम वो कूड़ेदान में डालने चले जाते हैं, तो भाई पार्कों को भी अपना घर समझो ना आप लोग। और ये तो बेकार की बातें हैं, आप उसका ठीक रहा, इसका ठीक रहा, उनका काम। अगर विधायक जी कहते हैं कि ठीक है भाई, उनका काम वो PWD भी मेरे पास बताते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर उनकी जिम्मेवारी उनसे नहीं निभाई जाती, मैं वो भी निभाने के लिए तैयार हूँ। पूरे क्षेत्र के मालिक है, पूरे विधानसभा के मालिक हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरी पुलिस में नहीं चलती, पार्षद की चलती है। तो आप तो चौथा स्तंभ हो, तो आपको तो खुद पता है कि MLA की पावर ज़्यादा होती है। पर चलो ठीक है, अगर वो मानते, मैंने तो पहले ही कहा, अगर उनकी जिम्मेवारी उनसे नहीं निभाई जाती तो मुझे बता दो, ठीक है, मैं मिलकर काम करूँगा उनके साथ। मैंने मना काम किया। क्या कारण है दोनों के बीच में जो
मुटाव हुआ है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मन मुटाव कुछ नहीं है, बस कुछ लोग ऐसे बीच में इस तरीके के हैं कि उनको बातों को और चार करके उनके सामने बोलते हैं। हाँ। और कुछ ऐसा मन मुटाव नहीं है, विधायक जी को भी कोई काम बोलते हैं, विधायक जी का भी फ़ोन आता है कभी, तो वो काम हो जाते हैं। विचारधारा की बात है अलग अलग, जोन में जाके हम लोग स्पेशल डीसी से मिलते हैं, एसी से मिलते हैं, मगर आज का एक काम करने के बाद में उस काम को 6-6 महीने तक अंजाम नहीं दिया जा रहा। आज यूरिनलों की हालत मेरे वार्ड के अंदर, मैं खुद इन लोगों को कह के इतना परेशान हो गया हूँ। पहले आपको पता होगा कि पहले एक गाड़ी वॉशिंग के लिए एक गाड़ी आती थी जो यूरिनल पे लगी हुई टंकियों को भरती थी पानी के लिए, कि ताकि उसकी साफ सफाई हो जाए। और पिछले 1.5 साल से उनका टेंडर बंद पड़ा हुआ है। अब गाड़ी होगी नहीं तो पानी कहाँ से आएगा वहाँ पर। ऐसे ही शौचालय पे है कि जहाँ पे जो जिन कंपनियों को इन्होंने दिया हुआ था उनके टेंडर खत्म हो गए, तो यूरिनल सारे बंद पड़े हैं। और उसको कौन देख रेख करेगा? ये तो तभी होगा जब जोनल कमेटी होगा। और मैं विधायक जी से भी कहना चाहूँगा कि विधायक जी एक बार थोड़ा 10 बाई 10 के कमरे से बाहर निकल के एक बार आप देखिए, एक बार जोन में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि जोनल कमेटी इस समय काम कर नहीं रही, तो मैं काम कैसे करूँ। मैं ऑलरेडी लिख के दे चुका हूँ कि भाई मेरा स्टाफ बढ़ाया जाए। ऑलरेडी मादीपुर और पंजाबी बाग के पार्क्स मेरे पास जुड़ रहे हैं, जहाँ पहले की संख्या 40 हुआ करती थी काम की, आज वहाँ पे 14 है मेरे पास में। अगर 14 लोग से मैं कहाँ तक उसको मैं काम करवाऊँगा। ये सब बातें जो प्रैक्टिकल, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे उतर के बात कीजिए ना मेरे पास में। इस समय आप देखिए कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर पहले जो है सीमेंट वगैरह इनके आते थे, पाइप आते थे, सारा कुछ आता था। एग्रीकल्चर में जिस तरीके के बीज वगैरह उड़ाते वो सारे आते थे, मगर आज क्यों नहीं? आज कुछ नहीं मिल रहा। जब तक जोनल कमेटी बनेगी नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। और उसमें भी आप अपने ही पार्षद पे एक तोहमत लगा रहे हैं, आप एक तोहमत अपने ही पार्षद पे लगा रहे हैं।